हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान से जुड़ी हो उसे उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं दमदार मॉडल पेपर। दमदार मॉडल मॉडल पेपर यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं। ये सभी पीवाईक्यू है। अगर साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। इस पर जो प्रश्न रहने वाले हैं, आपके सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। कितनी रियासतों के एकीकरण से कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, यानी कितनी रियासतों को जोड़कर आपस में पूरा एक राज्य बनाया गया जिसे राजस्थान नाम दिया गया? तो वो रियासतें थी 18, 16, 20 या 19। तो यहाँ पर सभी को मालूम है, राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी बिल्कुल बेसिक्स प्रश्न था कि 19 रियासतों को मिलाकर आपके राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। और 19 रियासतों के साथ आपके 3 ठिकाने भी थे, 3 ठिकाने भी जोड़े गए थे साथ में 19 रियासतों के। और 1948 से 1956 के मध्य 7 चरणों में राजस्थान के जो पूरा निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, यानी डेट पूछी गई है, ईयर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें, हम पहला ऑप्शन दे रखा है आपके 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर आपके 1946, 5 जुलाई 1947 और 31 मार्च 1948। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके 5 जुलाई 1947, यानी आपके जो राजस्थान में जो रियासतों से जुड़ी जो संबंधित आपके समस्याएं होती थी, उन सभी का समाधान करने के लिए रियासती विभाग यानी एक जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। इसका नाम नाम क्या था आपके? रियासती विभाग। और स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। अगर आपसे पूछ ले किसने करी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? आराध्य देवी पूछा गया है आपको, तो डायरेक्ट बताना देना है कि सुगाली माता, यानी ऑप्शन नंबर 2। सुगाली माता क्यों? क्योंकि ये आहुआ पाली यानी आपके जो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे आहुआ पाली से, उनकी जो आराध्य देवी थी सुगाली माता। और यहीं से ये आराध्य देवी पूरे राजस्थान के यानी 1857 की क्रांतिकारियों के लिए आराध्य देवी बन गई सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह यानी किस चीज को प्रतीक चिन्ह बनाया गया कि ये अपने 1857 की जो क्रांति कर रहे हैं, हम प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा रहने वाला है? तो तलवार और बंदूक रहने वाली है, तिरंगा ध्वज रहने वाला है, या सुगाली माता की प्रतिमा जो कि आपके आराध्य देवी थी इनकी प्रतिमा रहने वाली है, या फिर कमल का फूल और चपाती? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कमल का फूल और चपाती, जो आपके 1857 के प्रतीक की क्रांति के प्रतीक चिन्ह रहने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं कि आज आपके लिए 25 इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आपने इनमें से 25 प्रश्नों में से, मैं साथियों बोल रहा हूँ, आपने अगर 15 प्लस प्रश्न हल कर लिए, 15 प्लस या फिर 10 प्लस प्रश्न भी आपने हल कर लिए, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपकी तैयारी में आपके 4 चांद लगाने हैं अगर आपको, तो ये मॉडल पेपर पूरा देखना होगा आपको, एंड तक जुड़े रहिए और हर एक प्रश्न को आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके नेक्स्ट जो भी क्लासें आने वाली है, नेक्स्ट जो भी आपके जीके संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, सभी आपको पहले ही पता चल जाए, आपका मुलाकात कर ले उनको पेपर से पहले। और अगर 4 चांद लगाना चाहते हैं अगर आप अपनी तैयारी में, तो ये सभी के सभी मॉडल पेपर, सभी के सभी प्रश्न जरूर देखिए। एक बार नजर से निकाल लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा अंदेशा लग जाए कि प्रश्नों का जो पुराने पेपर में आपके प्रश्न आते थे उनसे संबंधित प्रश्न है या फिर अलग है, या सब आप डिटेल में देखिएगा। डिटेल में बताने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सभी मॉडल पेपर का पीवाईक्यू का निचोड़ सार संग्रह लेकर आ चुका हूँ। साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था? यानी अलग अलग धर्म होते हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस प्रकार जो विष्णु भगवान को मानते हैं उनका वैष्णव धर्म होता है, और जो शिव भगवान की उपासना करते हैं वो शैव धर्म कहलाता है। तो वैष्णव धर्म यानी विष्णु भगवान की उपासना करने वाला राजा कौन सा था? यानी उन वैष्णव धर्म से जो प्रभावित होने वाला राजा था वो कौन था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या फिर विजय सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके विजय सिंह, यानी विजय सिंह आपके 18वीं शताब्दी में जोधपुर में एक मंदिर बनाता है जिसका नाम रखते हैं कुंज बिहारी। जोधपुर में एक मंदिर बनाता है उसका नाम होता है कुंज बिहारी मंदिर। और कुंज बिहारी मंदिर की स्थापना करता है आपके विजय सिंह, जो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर था, और आदमी भी, ये जो राजा है ये भी आपके वैष्णव धर्म से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घिंगोली युद्ध, देखिए राजस्थान के इतिहास का
राजस्थान का इतिहास का 100% इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये आपके गंगोली का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकता है किन दो राजाओं के मध्य हुआ, या फिर इसका कारण। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसका कारण। कारण रहने वाली आपकी मेवाड़ की राजकुमारी। साथियों, आपको बता दूं कि आप अगर सोचेंगे कि यार घिंगोली का युद्ध तो दो रियासतों के बीच में हो रहा है, तो फिर इसमें जयपुर जोधपुर राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक यानी जयपुर जोधपुर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पर बात कर रहे हैं, अगर मैंने अभी आपको बताया कि मेवाड़ की राजकुमारी इसके कारण थी, तो वो कैसे हुई? क्योंकि मेवाड़ की राजधानी सॉरी राजकुमारी जो थे आपके कृष्णा कुमारी, उससे आपके जयपुर के और जोधपुर के दोनों जो शासक थे वो विवाह करना चाहते थे, और इस कारण विवाह के कारण इसमें इन दोनों रियासतों में युद्ध हुआ जिसका नाम था घिंगोली का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपके 1807 में। 1807 ईस्वी में आपके ये युद्ध हुआ था घिंगोली का युद्ध। किसके किसके कारण हुआ था? कृष्णा कुमारी जो आपके मेवाड़ की राजकुमारी थी, और राजा था उस समय भीमसिंह, महाराणा भीमसिंह थे आपके मेवाड़ के राजा। इनके दोनों के युद्ध मध्य में जो युद्ध हुआ, जयपुर और जोधपुर के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें विजय हुए थे आपके जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय, देखिए मैं आपको बता दूं कि जयपुर के महाराजा थे उस समय जगत सिंह द्वितीय, और जोधपुर के महाराजा थे आपके उस समय मानसिंह राठौड़। इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था घिंगोली का युद्ध, और इसमें विजय हुए थे आपके जयपुर के राजा, और जोधपुर के राजा की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर बात करें अगर 1810 में, 1807 में ये युद्ध हो गया, पर 1810 में भीमसिंह ने, महाराणा भीमसिंह ने अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था, और जहर देकर मार दिया था। और किसके कहने पर यानी किसकी सलाह पर मानने पर? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के आपकी सलाह पर इन्होंने जहर दे दिया था। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी एक कथा है, एक कहानी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन से एक व्यक्तित्व है जो संबंधित नहीं है इन चारों में से, तो वो हो जाएंगे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या हरिभाऊ उपाध्याय। उपाध्याय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके राम नारायण चौधरी इससे संबंधित नहीं थे। बाकी साधु सीताराम दास प्रथम चरण के नेतृत्व करता थे, और दूसरे तीसरे आपके जो चरण था उसका नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक, और हरिभाऊ उपाध्याय उपाध्याय भी इसके कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़गढ़ में कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन आपके चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ की अभी एक तहसील है बेगू आपके, यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। और यहाँ के जो शहीद हुए थे प्रसिद्ध शहीद आपके रूपाजी और कृपाजी जाट। रूपाजी और कृपाजी जाट दो शहीद हुए थे। और यहाँ पर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो ये आपके भीलवाड़ा जिले में थे, भीलवाड़ा जिले में था। और शेखावटी आपके शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज प्रशस्ति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट या तेलंग? रणछोड़ भट्ट या तेलंग, जयते जैन, जयिता जैन, और कान्हा व्यास, या फिर महेश दास। ये चार नाम दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर हो गया आपके रणछोड़ भट्ट या तेलंग। आपके राज प्रशस्ति यानी जो राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा लिखाई गई थी, उस प्रशस्ति के रचयिता है आपके रणछोड़ दास भट्ट या तेलंग। और ये बात करें अगर इन किसकी भाषा की, इस प्रशस्ति की भाषा की, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई ये राज प्रशस्ति है, और विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? तो मारवाड़ परगनारी विगत, नैन्सीरी ख्यात, वेली किशन रुक्मनीरी, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर रेड आंसर हो जाएगा आपके नैन्सी की खात। नैन्सीरी ख्यात है जो आपके मोहनोद नैन्सी द्वारा लिखी गई है, और बाबरनामा और नैन्सीरी ख्यात की आपके जो तुलना की जाती है, उसका कारण, महत्वपूर्ण कारण है कि ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक था। अपने जो क्षेत्र था उसमें ऐतिहासिक था, और महत्व के कारण इन दोनों की तुलना की जाती है। आप कमेंट में बताएंगे साथियों, आपको कमेंट में बताना है कि वेली किशन रुक्मनीरी ये जो आपके ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन मुझे इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए। वेली किशन रुक्मनीरी, इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए साथियों। अगर आपको पता है तो जरूर जरूर कमेंट में बताएं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपने 10 प्रश्न अगर सही भी कर दिए, तो उन सभी का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। साथ के साथ आपको और एंड में आपको बताना है कि टोटल आपने प्रश्नों में से कितने हल सही किए, कितने प्रश्नों का हल आपने सही किया, ताकि आपका स्तर आपको पता चल सके। आपकी स्थिति क्या है पढ़ाई के लेवल में, आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्तर क्या है, आपका लेवल क्या है। आपको ये पता चल जाएगा कि आप पानी के ऊपर है या नीचे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आपको हर एक प्रश्न को हल करना होगा, और क्लास को पूरी देखनी होगी बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1191, 92 या 95 या 99?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 1192। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम में सहायता के लिए, यानी अंग्रेजों की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से स्वयं बाहर जाता है। तो वो कौन सा राजा था? तो बीकानेर का राजा था। बीकानेर का राजा था, नाम क्या था उसका? सरदार शहीद। सरदार सिंह नाम था उसका, बीकानेर का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राव बीकानेर बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1465 में, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। 1465 में करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर साम्राज्य की राव बीकानेर स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया में समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय के बारे में पूछा गया है, तो 184 लाख रुपए, यानी 1.84 करोड़ रुपए थे वार्षिक आय। और उस समय की जनसंख्या 19 लाख थी मत्स्य की। मत्स्य संघ की आपकी जनसंख्या थी टोटल 19 लाख। यहाँ की राजधानी थी आपके अलवर, और धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया, उनका नाम था उदयभान सिंह। और टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 30,000 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर स्क्वायर आपके उस समय इसका क्षेत्रफल था। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।